नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके यूट्यूब चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। आज मेरी मेला की खट्टा सिलेबस में मेला चैप्टर से आज मेरी चौथा भाग है वो आप लोग बीच में आ रहा है। तो पहला भाग में हम लोगों ने झारखंड की प्रकृति के बारे में पढ़ा था। दूसरा भाग में हम लोगों ने देखा कि राजा उमादित्य ने झारखंड पर अपना अधिकार कर लिया और यहाँ से धन दौलत लूट के लेके जाने लगा। उसके बाद तीसरा भाग में हम लोगों ने देखा कि राजा उमादित्य ने मेला का आयोजन किया। और देखिए दोस्तों, मेला का आयोजन तो सिर्फ एक ढकोसला था कि पूरा धन दौलत यहाँ से घर भेजना था उनको। तो उसी वास्ते उन लोगों ने राजा उमादित्य ने मेला लगाया और मेला से सारे धन दौलत को समेट कर अपने घर लेके चले गए। अब जो चौथा भाग है उसमें भी मेला का ही चर्चा है, लेकिन मेला में एक साधु जी आते हैं। वो साधु जी बहुत ही गौतम बुद्ध के बारे में उपदेश देते हैं मेला में सभी लोगों को। तो वही उपदेश को आप लोग को भी देखना है कि कवि साहब ने कितने अच्छे डिजाइन से, कितने अच्छे भाषा से, कितने अच्छे शब्दों से इस साधु जी के प्रवचन को रखा है। चलिए वो देखते हैं। बोला जा रहा है, गेरुआ रांगल पैरधनी कान कुंडल धारी एगो साधु भाखा कुंदे अंग सरकधारी। अंग सरकधारी मतलब आप तो जानते, इससे पहले भी अंग सरकधारी मतलब वो जो राजा के महल के आगे जो तालाब था उसी को अंगसर बोला जा रहा है। और गेरुआ रांगल पैरधनी मतलब गेरुआ रंगा हुआ वस्त्र पहना हुआ, कान कुंडल धारी मतलब कान में कुंडल पहना हुआ, एगो साधु भाखा कुंदे मतलब एक साधु, ठीक है, अंग सर के धार में मतलब उस तालाब के किनारे देखा गया, ठीक है। साधु को मोहड़े अड़गुड़ राम चमके लागल जैसन। साधु का मुंह मतलब साधु का मोहड़ा जिसको बोलते हैं खट्टा भाषा में मुखड़ा, वो इतना सुंदर चमक रहा है जैसे तारा मंडलक मांझ चांद चमके जैसन। मतलब तारा मंडल, चारों साइड से तारा मंडलों के बीच में जैसे चांद चमकता है ना, वैसे ही ये साधु विचित्र गेरुआ वस्त्रधारी, क्योंकि कोई तो गेरुआ वस्त्र में थे नहीं मेला में, ये विचित्र गेरुआ वस्त्रधारी कान में कुंडलधारी आकर साधु आके उनके मुंह मुखड़ा जो है, ललाट जो है एकदम किसके भांति, चांद के भांति चमक रहा है। रसे रसे लग जन नजीक चहट लागला मतलब रसे रसे मतलब होता है धीरे धीरे। खट्टा भाषा में रसे रसे का मतलब है धीरे धीरे लोग जैसे ऐसे अजूबा प्राणी को देखे और धीरे धीरे उनके सामने सभी लोग जाने लगे। केहू कहत बोंगा लागत, बोंगा मतलब या तो बोल लीजिए भूत या तो भगवान, जो भी बोलिए उन लोग इस सब चीज़ को बोंगा बोलते हैं। तो कोई कह रहा है कि ये बोंगा है, मतलब कोई कह रहा है ये भूत है, भूत जैसा लग रहा है, या तो देवता है, जो भी है, ठीक है। केहू कहत पागला मतलब कोई कह रहा है कि वो पागल है। जुआन मुँहक साधु देख नले लागत औकर भेऊ मतलब ये जवान साधु को देखकर बहुत सारे लोग नले लागल मतलब उसकी आंकड़ा करने लगे, उसके व्यू को आंकड़ा करने लगे कि भाई ये कौन है, किस लिए आया है, क्या बोलने वाला है। तो वही बोल रहे नले लागत औकर भेऊ मतलब उसका व्यू लेने लगे, ठीक है। एते जबर पेठिया में पटतर आर नाई केऊ, पटतर मतलब होता उदाहरण, मतलब इतना बड़ा मेला में, पेठिया मतलब मेला, पेठिया से कवि साहब ने मेला को संबोधित किया है क्योंकि मेला का बात चल रहा है। तो इतने बड़े मेला में देखिए लिखा हुआ पेठिया, पेठिया मतलब क्या, मेला। इतने बड़े मेला में उसके जैसा उदाहरण वाला कोई पुरुष नहीं, मतलब उसके जैसा कोई पुरुष नहीं है। आगे नर नारी डाढ़ाई गला जोगिक नजीके मतलब नर नारी मतलब जितने भी मेला देखने पुरुष महिलाएं हैं वो लोग आकर साधु के सामने खड़े हो गए। मधु लोभी भंवरा आवे जे तरु फूल बगीचे, इस तरह उन लोग उसके सामने खड़े हो गए तुरंत। अगर जैसे लगता है कि जैसे भंवरा फूलों की खोज में मंडराता हुआ आता है, बस उसी तरह सारे लोग इसके सामने
चले आए। सुना जग तक नर नारी हमर बात सुना, जते सुनबे तते पैबे लय जीवे दूना। ये साधु जी कह रहे हैं। तब देखे कि आदमी लोग जब उनके पास आने लगे तब ये बोलने लगे कि सुना जगत तक नर नारी, मतलब जितने भी मेला में लोग आए हैं उसमें नर नारी जितने भी हैं सभी लोग मेरी बातों को सुने। हमर बात सुना मतलब मेरी बातों को सुने। जेते सुन में मतलब जितना मेरी बातों के सुनोगे उतना पाओगे, मतलब उतना ज्ञान पाओगे। साधु का कहना होते पाओगे मतलब क्या, मतलब की पैबे मतलब ज्ञान पैबे, मतलब जितना मेरी बातों को सुनोगे उतना आप ज्ञान पाओगे। और ले जीवे दुगना, मतलब जितना ज्ञान आपके पास है उससे दुगना आप घर लेकर जाइएगा। आगे चलिए। जंगल मेला जगत मेला केते अला केते सिरैला, मेला में मिलन भेला सार चीज टा धरती पहला। बोल रहा है जंगल मेला, ये जंगल का मेला है। जगत मेला है, जगत मतलब धरती का मेला है। जंगल मेला जगत मेला केते अला केते सिरेला, मतलब कितने लोग यहाँ पर आए और कितने लोग चले गए। मेला में मिलन भेला, वास्तविक बात है। मेला में सारे लोग जब जुटे हैं तो मिलन तो होगा। तो मेला में मिलन भेला सार चीजटा धरती पहला, मतलब सभी लोग जो भी सार चीज है, सार चीज जो है वो धरती में ही मिला उन लोगों को। बेचा तोहनी सार चीज कीना तोहनी सार चीज, मतलब जो सार चीज है मतलब जो ज्ञान वाला चीज है उस चीज को बेचिए और उस चीज को खरीदिए। बुराई को अपने मन से निकालिए। और बेचा तो नहीं सार चीज, मतलब बेचने का मतलब है ऐसा नहीं कि कोई सामान बेच रहे, बेचने का मतलब अपनी अभिव्यक्ति अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाएं। मतलब जो भी यहाँ का अच्छाई है उस चीज को बेचिए और ग्रहण कीजिए अच्छाई को ही, ठीक है। यहाँ तक हो गया। बेचा तोहनी सार चीज कीना तोहनी सार चीज, सार चीजटा देखा मेलाए परमेकटा भेल सार चीज। देखिए यहाँ पर लिख दिया कवि साहब ने। जब यहाँ बोला कि सार चीजटा बेचा सार चीजटा कीना, इसका मतलब सार चीज है क्या, तो सार चीज है प्रेम। एक दूसरे से प्रेम बरसाए रखें, एक दूसरे से बैर भावना नहीं रखें, वही है सार चीज। तो वही चीज कवि ने बोला कि सार चीज क्या है, प्रेम, परमेकटा सार चीज। आगे देखिए। मोह माया घेरल तोहनी, मतलब आप लोग मोह माया में घिरे हुए हैं। पोंगा पंथ है भरल तोहनी, मतलब पोंगा पंथ है, तुम लोग भगवान देवता को मानने वाले आदमी हैं आप लोग। पूजा पाठ जग जागिन बलि पूजा ढोंगी डेमनी, डेमनी मतलब होता है बहुत बड़ा घर जिसको भर के रखते हैं डेमनी की तरह। वही बोल रहा है पूजा पाठ जग जागिन, मतलब पूजा पाठ करने वाले आप लोग हैं, जग करने वाले हैं, बलि पूजा करने वाले हैं आप लोग। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छोड़ा, मतलब काम क्रोध, क्रोध मतलब जानी रहे लोभ मोह ईर्षा, ये सब अपने आप से निकाल दें, ये सब को छोड़ें। दलित पीड़ित दुखिक बाटे करा आपन मोहड़ा, मतलब जो दलित है जो पिछड़े तबके लोग हैं, जो पीड़ित है मतलब जो ग्रसित है, ठीक है, जो दुख में जिनका जिंदगी बीत रहा है, आप लोग उनके ऊपर ध्यान दे। ये सब पूजा पाठ जग जगिन बलि पूजा ये सब छोड़िए। और जो है ना मानव के प्रति प्यार को सामने लाएं और दलित पीड़ित और जो दुखियारा है उनकी आप मदद करें। चलिए यहाँ से आगे को देखते हैं क्या बोला है कवि साहब ने। देखिए यहाँ पर बोला है सुखे हंसक दरकार नाय दुखे कांदेक दरकार नाय, सुख दुख संग भाई लागत है ना नाय करिया फटक फुलाए। मतलब कह रहे हैं कवि साहब कि सुखे हंसियक नाय, मतलब जब आपके पास सुख आएगा उस समय ज़्यादा हंसने का नहीं है, ज़्यादा खुशी मनाने का नहीं है। दुखे कांधियक नाय, मतलब जब दुख पड़ेगा तो ज़्यादा रोना नहीं है। तो भाई दुख में क्या करेंगे, आदमी तो रोता ही है, तो क्या किया जाए, तो दुख में निपटने का कोशिश कीजिए, उस दुख को कैसे सुख में बदला जाए वो चीज़ सोचना चाहिए। मतलब दुख पड़ गया तो ऐसा नहीं कि सारा कुछ रोने से हल हो जाए, वैसा नहीं करना है। सुख दुख संग भाई लागा, देखिए कहा है कि सुख और दुख दोनों भाई है, ठीक है। नाय करिया फटक फुलाए, मतलब इन दोनों में कभी विभेदीकरण ना करें। दोनों सुख दुख सुख आता है दुख जाता है, दुख आता है सुख जाता है, तो ये भाई दोनों भाई है, कभी ये आएगा कभी वो आएगा। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, सुख अगर मिल जाए आपको तो ज़्यादा हंसिए नहीं, दुख अगर मिल गया तो ज़्यादा रोइए नहीं, क्योंकि ये दोनों भाई है, कभी एक आता है कभी एक जाता है। आगे बोल रहे हैं मानुष बन के मानुष के यार करा अपन मन से,
मतलब मनुष्य का जो जीवन है ना, वही बोल रहे हैं मनुष्य बन के मनुष्य है, मतलब मनुष्य होके मनुष्य से प्यार करें, एक दूसरे को घृणा के भाव से ना देखें, जात पात छोड़ के प्यार करा सभी जन से। मतलब ये जाति पाति का अंतर आप मत रखिए, सभी लोगों को प्यार करिए, सभी को एक समान मान के चलिए। आगे बोल रहे हैं अवतार नाय कर्मी लोक मानुषक कर्म कर गेला, कर्म भाई रे तोहनियों करा जिंदगी का अपन सफल करा। कह रहे अवतार नाय कर्मी लोक, मतलब जो भी लोग यहाँ पर कुछ करके गुजर गए वे लोग कोई अवतार नहीं थे, वो लोग आप ही लोगों में से कोई मनुष्य हैं। वही चीज़ बोल रहे हैं कि अवतार नाय कर्मी लोग, मतलब जो करने वाले, जो काम करने वाले हैं वो किसी का अवतार नहीं है। मानुष कर्म कर गेल, मतलब उन लोग आए और अपना कर्म करके चले गए। कर्म भाई रे, मतलब कर्म भाई रे तुम भी करो, तुम भी अपना कर्म करो, जिंदगी को अपना जिंदगी को अपना सफल बनाओ। आगे बोल रहे हैं तनक हिंसा नाय मनक हिंसा, हिंसा नाय करिया, मतलब अपने तन मतलब शरीर का हिंसा ना करे, मन मतलब मन का हिंसा ना करे, ठीक है। हिंसा ना करिए मतलब कोई भी हिंसा ना करें। अहिंसा परम धर्म लाए संदेश बुधक जानी, अहिंसा परम धर्म है, मतलब अहिंसा ही धर्म है। सभी जो मनुष्यों से एक दूसरे से प्यार बना के रखे, यही बुद्ध भगवान का संदेश है। मानुष ले ऊंचा आर कोनो कुछ न खे, आत्माओं आर सभे कुछ मोरत बनत रहे। इनका कहना है बौद्ध धर्म के बारे में जो ज्ञान दे रहे हैं साधु जी, वो बोल रहे हैं मानुष ले ऊंचा आर कुछ नहीं, मतलब मनुष्य से ऊंचा और कुछ नहीं है। आत्मा आर सभे कुछ मोरत बनत रहे। आत्मा, जैसे कोई बोलता है कि आत्मा मरता नहीं है, लेकिन ये जो बुद्ध भगवान का ज्ञान दे रहे, ये बता रहे आत्मा और जितना भी कुछ है सब मरता है जीता है, मरता है जीता है। सब अनित आर यत सत तत् क्षणिक, मतलब जितना भी चीज़ है वो क्षणिक भर के लिए है, कुछ दिनों के लिए है, सारे को जाना है, सारे को मरना है। जो चीज़ आज देख रहे हैं आप, कल वो नहीं होगा, जो कल देखिएगा वो परसों नहीं रहेगा। तो सारे कुछ क्षणिक भर के लिए है, यही कवि का कहना है यहाँ पर। प्रकृति छाड़ा आर अस्थाई कुछो न खे, मतलब ये जो प्रकृति आप देख रहे हैं वो प्रकृति के सिवा दूसरा कुछ भी अस्थाई नहीं है, बाकी सब नश्वर है। आगे बोल रहे हैं भगवान के नामे भरम के मानिया नाय, मतलब ये जो भरम आप लोग पैदा करके रखे हैं कि भगवान है, भगवान की पूजा करना है, भगवान की पूजा में बलि चढ़ाना है, यज्ञ करना है, हवन करना है, ये सब को जो है आपको नहीं मानना है। जगतक हित मुक्ति जानिया भाई, मतलब जगत के हित में ही अपनी मुक्ति जानिए आप लोग। तार बेसी ऐंठ देलें तुम्बा बाजा टूट जाए, मतलब जैसे गिटार वगैरह बाजा है ना, उसको जो तार से बजता है उसको अगर ज़्यादा ऐंठ दीजिएगा, मतलब कहने का तात्पर्य है उसको ज़्यादा कस दीजिएगा तो वो टूट जाती है। वही बोल रहे हैं तार बेसी ऐंठ देलें तुम्बा बाजा टूट जाए, बेसी लोल मांझे नाय, मतलब अगर बीच में मांझ मतलब खोट्ठा भाषा में मांझे मतलब बोला बीच में, तो बीच में अगर ज़्यादा लोल मतलब ढीला, अगर ज़्यादा ढीला भी रखिएगा तो नहीं बजेगा। जिंदगी के बिना तभी बाजेगा, मतलब ज़िंदगी का जो बिना जो बाजा है ना वो बीचों बीच में बजता है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको ज़्यादा ढील दे दीजिए और ज़्यादा टाइट कर दीजिए, बीच बीच में ही वो जब प्यार सबके बीच में रहेगा तो ही ज़िंदगी के बाजा बजती है। राजदूत जब सुनाए दिल जोगी के उपदेश, राजा रानी के मन के भीतर मैट गेल सब क्लेश। ये जो राजदूत लोग मेला में थे, उन लोग जब ये संदेश को राजा रानी को जब सुनाते हैं तो राजा रानी के मन से एकदम पूरा क्लेश मतलब द्वेष जो भी है इन लोगों के मन से सारा कुछ हट जाता है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से इस चीज़ को देखते हैं, फिर यहाँ से आगे कवि ने जो भी कहा उसको देखेंगे। तो देखिए, गेरुआ रांगल परधनी कान कुंडल धारी, एगो साधु भाखा कुंदे अंग सरक धारी। एक साधु देखा गया तालाब के किनारे, वो कैसा था? गेरुआ रंग का कपड़ा पहने हुए था, कान में कुंडल पहना हुआ था। साधु के मोड़े अड़गुड़ राम चमके लागल ऐसन, तारा मंडलक मांझे मांझ चांद चमके जैसन। मतलब साधु का मुखड़ा ऐसा चमक रहा था जैसे मानो कि तारा के बीचों में चांद चमक रहा था।
रसे रसे लौक जान नजीके चहटे लगला, केहू कहे बोंगा लागत केहू कहे पगला। मतलब धीरे धीरे लोग उसके सामने नज़दीक में आने लगे, और कोई कहता है बोंगा है मतलब भूत है या भगवान है या देवता है या दूसरा कुछ है, और कोई कह रहा ही पगला है पागल है। जुआन मुहा साधु को देख के नले लागत औकर भेऊ, मतलब ये जवान साधु को देखकर सभी लोग इसकी भावना को जानने का कोशिश करने लगे। एते जबर पेठिया में पटते आर नाई केहू, मतलब इतने बड़े मेला में इसके जैसा उदाहरण बुद्ध पुरुष सिद्ध पुरुष देखने वाला चमकने वाला और कोई नहीं। नर नारी डढ़ाए गेला जोगिक नजी के, मतलब जितने भी नर नारी लोग हैं मेला देखने जो आए हैं सभी इस जोगी के सामने खड़े हो गए। मधुल अभी भंवरा आवे जे तरु फूल बगीचे, मतलब जिस तरह फूल बगीचा में जहाँ पर फूल खिला हुआ है मधु लेने के लिए जो भंवरा मडरा के आता है, उसी तरह सारे लोग इसके सामने आने लगे। सुना जगत तक नर नारी हमार बात सुना, जेते सुनबे तेते पैबे लय जीवे दुगना, मतलब कह रहे कि जितने भी लोग हैं सभी लोग बढ़िया से सुने हमारी बात को, जितना मेरी बात को ज्ञान को सुनिएगा उतना पाइएगा, और घर जितना भी आप ज्ञान जान रहे हैं उससे दुगना लेकर जाइएगा। जंगल मेला जगत मेला केते अला केते सिरैला, मतलब जंगल का जो मेला है वो जगत का मेला है, कितने लोग आए और कितने लोग देख के चले गए। मेला में मिलन भेला सार चीज़टा धरती पहला, देखिए मेला में मिलन हुआ, लेकिन जो भी अब सार चीज़ आपको मिलेगा वो धरती में ही मिलेगा। बेचा तो नहीं सार चीज़, कीना तो नहीं सार चीज़। सार चीज़ का मतलब है कि बुद्धि विवेक को बेचिए, आप अपनी बुद्धि विवेक को ज्ञान को बेचिए और ज्ञान का अर्जन कीजिए। सार चीज़टा देखा भेला, सार चीज़टा देखा मेला परमेक्टा ही सार चीज़। कभी न देखिए यहाँ जो सार चीज़ बेचने का है वो नीचे है कि जो प्यार है आप लोगों के बीच में मनुष्य के प्रति, जो मनुष्य का प्यार है वही जो है सार चीज़ है। मोह माया घेरल तोहनी पोंगा पंथ है भरल तोहनी, मतलब मोह माया में आप लोग घिरे हैं। पोंगा पंथी मतलब भगवान भूत प्रेत को मानने वाले आप लोग हैं। पूजा पाठ जग जागीन बलि पूजा ढोंगिक डेमनी, मतलब पूजा पाठ करने वाले आप लोग हैं, जग आहुति करने वाले हैं, बलि पूजा आप लोग करने वाले हैं। काम क्रोध लोभ मोह रेखा ईर्षा द्वेष छोड़ा, दलित पीड़ित दुखी की बातें बाटे करा आपन मोहड़ा, मतलब काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा सब छोड़ दीजिए। काम छोड़िए, मोह क्रोध जो आपके मन में दूसरे के प्रति क्रोध है वो भी छोड़िए, लोभ छोड़िए, लोभ नहीं करना चाहिए, मोह भी ना करें, ठीक है, ये सब छोड़िए। और दलित पीड़ित दुखी जो भी आदमी है उनके तरफ अपनी दृष्टि को मोड़िए। चलिए आगे इधर कर रहे हैं। सुखे हंसक दरकार नाय, दुखे कांदक दरकार नाय, सुख दुख संग भाई लागत नाय करिया फटक फुलाए, मतलब सुख में आपको ज़्यादा खुशी मनाने का ज़रूरत नहीं है और दुख में ज़्यादा दुख रोने का नहीं है, क्योंकि सुख दुख तो दोनों भाई हैं, एक आते हैं एक जाते हैं, तो इस पर जो है आपको कोई भी नहीं करनी है। मानुष बन के मानुष से यार करा आपन मन से, जात पात छोड़ के प्यार करा सभी जन से, मतलब आप मनुष्य हैं मनुष्यों से प्यार करें, जात पात को बीच में ना लाएं, जात पात अपने जगह रखें और सारे लोग मिलजुल कर एक दूसरे से काम करें। अवतार नाय कर्मी लोग मानुषक कर्म कर गेला, कर्म भाई रे तोहनियों करा जिंदगी आपन सफल करा, मतलब अरे अवतार नहीं थे वो लोग जिन्होंने यहाँ पर काम करके चले गए, जो भी उन लोग मनुष्य का जो कर्तव्य होता है वो कर कर चले गए। काम कर्म आप भी अपना करें, ठीक है, और अपने जीवन को सफल बनाएं। तनक हिंसा नाय मनक हिंसा, हिंसा नाय करिया, अहिंसा परम धर्म लगाए संदेश बुधक जानिया, मतलब तन का हिंसा ना करे, मन का हिंसा ना करे, हिंसा नहीं करिया मतलब कभी भी हिंसा ना करे, अहिंसा परम धर्म है, वही बुद्ध भगवान का ज्ञान है। मानुष ले ऊंचा आर कोनो कुछ नखे, आत्मा आर सभे कुछ मोरत बनत रहे, मतलब मनुष्य से ऊंचा और कुछ नहीं है, आत्मा और जो भी चीज़ है वो नश्वर है, आज है वो लोग मरता आता जाता है। सब अनित आर यत सत तत् क्षणिक, मतलब जितना चीज़ है वो आज है तो कल नहीं रहेगा, वो लोग क्षणिक भर का है। प्रकृति छाड़ा आर अस्थाई कुछो न खे, मतलब ये जो आपकी प्रकृति है उससे बढ़िया उससे अस्थाई और कुछ भी नहीं है। भगवान के नाम है भरम के मानिया नाय, मतलब भगवान के नाम में जो आप लोग भरम बना के रखे हैं उसको मानिए नहीं। जगतक हित है मुक्ति जानिए, मतलब जगत के हित में ही अपनी मुक्ति को जानिए। तार बेसी ऐंठ देले तुम्बा बाजा टूट जाए, बेसी लोल मांझ है
नाय, जिंदगी के बिना तभी बाजाए। कहने का तात्पर्य है कवि का कि जो तुम्बा बाजा, कहने का मतलब जो गिटार वगैरह जो तार वाला जितने बाजा है उसको अगर ज़्यादा ऐंठ दीजिएगा तो तार टूट जाती है, और ज़्यादा ढील देने पर भी, ज़्यादा फट्टा भाषा उसको बोलते हैं लोल देना, तो ज़्यादा ढील देने पर भी वो नहीं बजता है, वो बीच बीच में मतलब मध्यम में ही वो बजता है। तो मध्यम में ही आपकी ज़िंदगी, चलने वाली ज़िंदगी का बाजा बजने वाला है। राजदूतें जब सुनाए दयाल जोगी के उपदेश, राजा रानी के मनक भीतर मैट गयल सब कलेश। जब राजदूत लोग इतनी कहानी को राजा रानी को सुनाते हैं तो उनके अंदर के सारे द्वेष क्लेश सब मिट जाते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, अब यहाँ से जो कवि साहब ने यहाँ से आगे, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे और बाकी है, देखते हैं कवि साहब ने और क्या क्या कहा है इस कविता के संग्रह में। चलिए देखते हैं यहाँ से आगे, ठीक है। अब बोल रहे हैं कवि जी कि बुद्ध पुरुषक खातिर राजा पालकी आई गेल। मतलब ये जो बुद्ध पुरुष है, ये जो भगवान बुद्ध का उपदेश दे रहे हैं, उनके लिए राजा ने जब सुना तो अपनी पालकी को भेज दिया। अति समादर साधु महल भीतर चल गए। मतलब इतने राजा ने सत्कार के साथ उनको बुलाया कि ये जोगी जी अपने आप को रोक नहीं पाए, ये महल चले गए। रसे रसे बैराग चाक, मतलब रसे रसे मतलब अभी बताए थे कि धीरे धीरे, बैरा मतलब जो आपका बैरा मतलब कहते हैं कि जैसे समय ढलना, तो जैसे जैसे समय का पहिया घूमने लगा है ना, मेला से डिहरल गेला नर नारी पाती पाती। डिहरल गेला मतलब चल गेला, मतलब जैसे जैसे समय बीतते गया, शाम होते गया, सभी लोग अपने अपने रास्ते घर जाने के लिए पकड़ लिए। ज्ञान रस लय लय के डहर धरला ज्ञानी, मतलब ज्ञानी लोग जो थे उन लोग तो ज्ञान लेके अपना अपना रास्ता पकड़ लिए। मेतुक राज पुरोहित धैर्य गयल पेट कोहनी, मतलब जो राज पुरोहित लोग अपना पेट भरने के लिए आए थे कि भाई हम जाएंगे राजा से कुछ लेंगे, बाकी लोगों से कुछ लेंगे, उन लोग कह रहा कि धैर्य गयल पेट कोनी, मतलब उन लोग अपना पेट कोनी पकड़ के उन लोग हाय हाय करने लगे कि अरे बाप ही का हो गया। गेल रे बाप भाड़क भरम चांदे कायु, मतलब बोल रहा है कि देखिए गेल रे बाप भाड़क भरम, मतलब ये जो भरम है जो हम लोग लेते थे सभी लोगों से, वो भरम सभी लोगों का चला गया। अब हम लोग का कैसे ज़िंदगी चलेगा। बुद्धक उपदेश हैं भगवा जय मिठी नाय, तो इन लोग जो है बुद्ध के उपदेश से, जो इन्होंने जो उपदेश दिया उनसे इन लोग नाराज थे, और उन लोग क्या कह रहे हैं देखिए, भगवान भाग्य जायत पायत नाय रहले कि ई धर्म चले। तब इन लोग जो पुरोहित लोग हैं जो ले लेके खा खा के मोटे हो गए हैं, उन लोग बोल रहे हैं कि भगवान, ये भाग्य, जात पात अगर यह नहीं रहेगा तो क्या यह धर्म चलेगा। जो हमारा धर्म है वो तो चलेगा नहीं। रमक शासन दान दक्षिणा चलत कथी सब एके भैला, बोल रहे हैं कि रामक शासन मतलब जो शासन चल रहा था वो शासन, दान दक्षिणा मतलब दान दक्षिणा लेन देन हो रहा था, चलत कथी सब एके भैला। अब ये चलेगा कैसे, जब सब एके हो गया तो ये सब चलेगा कैसे। हथ भागा केहू नहीं रख ले स्वर्ग लोभ क्या करे, मतलब अगर इस तरह सभी लोग ज्ञानी हो अगर हो गए तो स्वर्ग का जो स्वर्ग का लोभ कौन करेगा। जब सबके पास ज्ञान हो जाएगा तो स्वर्ग का लोभ कोई नहीं सचेगा, स्वर्ग नर्क सब तो यही है। मोरले सुख पावे के नाम में गोटे जिंदगी क्या मरे, मतलब किसी किसी को डराया जाता है कि अगर मरने के बाद आदमी को सुख मिलता है, ठीक है, मोरले सुख पावे, अगर कोई आदमी जान जाए कि मरने के बाद सुख पावे तो गोटे जिंदगी कौन मरे। अगर मरने से पहले ही सुख मिले तो आदमी चाहेगा कि मरे नहीं, यही ज्ञान लेके सब कुछ करेंगे। उसके बाद बोल रहा है काड़ा गरु गाड़ी सब डिहरल गेला डहरे, मतलब काड़ा गरु मतलब काड़ा मतलब होता है भैंसा, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं भैंसा की गाड़ी, जो बैलगाड़ी होती है ना, और गरु मतलब होता है बैल, ये दोनों का गाड़ी खींचा जाता है। उसमें आदमी लोग जो बैठ के आए थे वे लोग सब डिहर गेला डहरे, मतलब उन लोग रास्ता में अपना अपना घर जाने लगे। काँप छंदक बांसी बाजे लहरे लहरे, मतलब इन लोग जो ज्ञान लेके जा रहे थे वो बांसी, जैसे बोलते हैं ना कि इधर जो मेला लगता है उसमें नहीं पू पा लड़का लोग जो भी बच्चा लोग जाता है रास्ता में बजाते चलते हैं, तो इन लोग कहने का मतलब है काँप छंदक बांसी बाजे लहरे लहरे, मतलब जो है ज्ञान की जो भाषा ये जोगी ने सबको सिखाया वो रास्ता में अपने सभी लोग बात करते करते जा रहे हैं।
वन बालिका कोकिल बोले, बोले मधुर सुर है। देखिए वन बालिका जो भी जंगल के लड़की लोग हैं, सभी लोग मधुर बोली बोल रहे हैं। बाल पापिया इंगित बोली बांसिक, मतलब सभी लोग क्या कर रहे हैं भाई, जो ये साधु ने उपदेश दिया, इस उपदेश को सभी ने सुना और सब अपने अपने प्रेम में मज़े में घर जा रहे हैं। और जो है यहाँ के जो पुरोहित लोग, उन लोग को थोड़ा कष्ट हो गया, उन लोग अब भरम में रहने लगे कि अब हम लोग का रोजी रोटी कैसे चलेगा, हम लोग को दान दक्षिणा कौन देगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यही था हमारा मेला का भाग 4 में। चलिए प्यारे छात्रों, यहाँ तक जो है मैंने सारा मेला का जो सारांश आपको समझा दिया। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे आप लोगों से ही प्रेरणा मिलती है। आप लोग इतना मैसेज करते हैं, आप लोग इतना लाइक करते हैं मेरी वीडियो को, जिसके कारण मैं मजबूर हो जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, आप लोग अपने दोस्त, अपने भाई, अपने गुरु को इजाज़त दें और मेरी वीडियो में आप लोग बने रहने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।